आज मैं आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि अनगिनत लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दाँत खाज खुजली की समस्या के बारे में। अधिकतर लोग इससे पीड़ित हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसको मालूम चला किसी के माध्यम से, तो उसने मेरे से पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दाँत खाज खुजली की समस्या की वजह से। मैं कई जगह गया हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, दवाई गोली ली है, कोई फ़र्क नहीं दिखा। जब तक दवाई गोली चलती है तब तक तो आराम रहता है, उसके बाद फिर वही समस्या शुरू हो जाती है। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी ली, उसके खाने पीने के संबंध में, उसकी दिनचर्या के संबंध में और कब से ये समस्या है। तो उसने बताया मुझे कि इसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, यानी काफ़ी लंबा इसको समय हो गया है। कई डॉक्टर को दिखाया, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने उसको कुछ उपाय बताए जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। दोबारा जब उसने जो मैंने उपाय उसको बताया, उसने उनका पालन किया और वो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आया कि आपने जो बताया उससे मुझे 100% लाभ मिला और वही आपको मिलने वाला है। तो वो उपाय क्या था, चलिए जानते हैं। आपने एक पौधे के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है पवाड़, जो बरसात के मौसम में उगता है और दिवाली के आसपास पक जाता है, उसके बीज निकलते हैं। वो बीज आपको बाज़ार से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, बहुत ही कम कीमत पे वो बीज उपलब्ध है। तो उनको लाना है, उसका पाउडर बनाना है। बिना पाउडर किए भी आपको बाज़ार जाना है और वो बीज लाना है, पवाड़ के बीज। उसका आप पाउडर बना सकते हैं या फिर बिना पाउडर किए भी उन बीजों को रात में छाछ या दही में भिगो देना है, सुबह चटनी बना लेना है और जिस स्थान पर दाद है वहाँ पर लगाना है। आप पाउडर को ऐसे ही दही में डाल सकते हैं, छाछ में डाल सकते हैं और जिस स्थान पर दाद है वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जिस स्थान पर दाद है उसके आसपास जितनी भी जगह है थोड़ा दूर से उसको पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं कि जिस स्थान पर दाद है वहीं पर आपको लगाना है, उसके आगे की जगह तक भी आपको उसको लगाना है ताकि वो जड़ से ठीक हो सके। आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही आपकी ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूँगा कि अगर आप इससे कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, यानी कि बड़े-बड़े डॉक्टरों को आपने दिखा लिया, तो आप 2-4 दिन की अपेक्षा 2-5 दिन एक्स्ट्रा यानी कि कुछ समय और लगा लीजिए इसको, ताकि आपकी जो ये परेशानी है हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आइए अब मात्रा देख लेते हैं। आपको अगर कम स्थान पर दाद है तो 1 चम्मच काफ़ी है पाउडर या दाने। अगर ज़्यादा जगह है तो आपको अपने हिसाब से मात्रा बढ़ा लेनी है, 2 चम्मच 3 चम्मच। कब करना है प्रयोग, विधि क्या है इसकी? रात के समय आपको भिगो देना है, सुबह चटनी बनाकर आपको दाँत पर लगाना है और आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। आप उसको भीगे हुए को भी दिन में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक उचित लगे आप उसका प्रयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं, आपकी जो लार है उसे जिस स्थान पर दाद है वहाँ पर आप लगा सकते हो सुबह उठते ही। इससे भी आपका जो दाद है वो ठीक हो जाएगा। एक उपाय और कर सकते हैं आपको लेना है नारियल का तेल, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हैं। आप डाबर का ले सकते हैं, पैराशूट का ले सकते हैं, लेकिन पैराशूट का उसके रिजल्ट थोड़े ठीक मिले आप वो ले सकते हैं। विधि क्या है, जैसे आप नहा कर आते हैं, आप अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लें। जिस स्थान पर दाद है वो दाद का स्थान पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए, चमड़ी बिल्कुल सूखी होना चाहिए। उसके पश्चात आपको नारियल का तेल लगाना है। जब तक आपके दाद ठीक ना हो तब तक आपको इस विधि का पालन करना है। आप देखेंगे कि जो आपकी समस्या है इन 2-3 विधियों से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आसान उपाय है, आप करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। 100% इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके।